नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपसे एक होता है, मेरी जो क्लासेस हैं डेली बेसिस पर जो है चलती हैं यहाँ पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आपसे को पता है कि अगर आप लोग यहाँ पर मुझसे पहली बार जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये एक बीएड की बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। आप इसका पहला पेज देख सकते हैं, इस तरीके से आपका पहला पेज रहेगा। काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जिस इस बुक को परचेज कर लिया है, चक्षु करके है, और यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा SRR पब्लिकेशन है। ठीक है, ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी जो है मिल जाएगी, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक को आपको देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पहली बात तो यहाँ पर पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग आपकी संपूर्ण जो थ्योरी आपकी दी गई है, 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज दिए गए हैं। 5 ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं आपके दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेगा। 2021 से लेकर के 2017 तक के सॉल्व पेपर हैं, और सॉल्व पेपर के साथ साथ आप देख सकते हैं सारे के सारे जो टॉपिक वाइज यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी भाई। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं हर चीज़ आपको यहाँ पर जो टॉपिक वाइज ये देखने को मिल जाएंगी, और व्याख्या के साथ इसका जो उत्तर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को इस बुक को परचेज करना है तो सिंपली आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके जो है देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑफलाइन में जा करके इस बुक का ये पेज जो है दिखा करके आप लोग इस बुक को ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, 1 मिनट देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो है तैयार हुआ था, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो है तैयार हुआ था कब? तो बच्चे याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को आपका जो है तैयार हुआ था। अगर हम बात करते हैं भाई लागू कब हुआ भारत का संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो बी दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ अधिनियम दिए गए हैं, और कौन सा अधिनियम जो किससे संबंधित है, कब नहीं आया तो उससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम दिया गया है, ठीक है, 1956 में आया। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में भी आया। 73वां संविधान संशोधन जो है दिया गया है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थान का क्षण। लेकिन हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था भाई, तो याद रखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था जो ग्राम पंचायतों से संबंधित था, और इसके द्वारा जो है ग्राम पंचायतों के लिए जो है 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं के चुनाव में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए भाई 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए किस संविधान संशोधन में जो है घटा के किया गया था। तो साथ ही याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां जितने में जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये संशोधन जो आपका कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी 1985 कह रहा हूँ। 1985 में तो आपका जो दल विरोधी कानून जो है पारित हुआ था, 52वां वाला जो आपका हुआ था, ये 52वां 1985 में हुआ था। ये आपका शायद 1986 में 1989 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, ये आपका 1989 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 42वां संविधान जो संशोधन है इसमें जो है टोटल आपके जो है अगर हम बात करते हैं समाजवाद को जोड़ा गया था, ठीक है, पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद तो यहाँ पर दिया ही गया है। ठीक है, इन सब शब्दों को जो है जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भी जो है जोड़ा गया था, बट यहाँ पर ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुलों ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्कंद गुप्त के शासनकाल में। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं जो है पाई जाती है। बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया और जैन हो गया भाई,
ये शैलकृत गुफाएं जो आपकी पाई जाती हैं एलोरा में। ठीक है, कहाँ पे भाई? एलोरा की जो गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित है वहाँ पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को जो है समाप्त किया? चलिए भाई, चलिए फटाफट जवाब जो दे दीजिए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा सिजदा का जो ईरानी रिवाज है इसको शाहजहां ने समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर जो दिया गया है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला, प्रथम दुर्ग का जो निर्माण किया था भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आपका साथी हो जाएगा कोचीन में। कहाँ पे भाई? कोचीन में आया था। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वास्को डी गामा जो है पहली बार तो आया था 1498 में, लेकिन जब दूसरी बार यानी कि जब 1502 ईस्वी में जो है भारत आया, तो वो जो पूर्वी जगत का जो काली मिर्च है मसाला, उस व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है इन्होंने टोटल 1502 में आया, 1503 में जो है पहले दुर्ग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था भाई? चलिए भाई फटाफट जवाब भी देते हुए चलिएगा। इसके तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं 7 सुल्तानों का जो शासनकाल किसने देखा, तो निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर ए वाला जो दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जयपुर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी कहाँ पे? देखो, जयपुर के जो राजा थे मिर्जा क्या नाम था उनका भाई? सवाई जय सिंह, उन्होंने जो है मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में, दिल्ली में 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जो कि यहाँ पर इलाहाबाद में नहीं बनवाए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथ ही यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, संगठन दिया गया है, कुछ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं भाई लैंड होल्डर सोसाइटी की, ठीक है, इसके संस्थापक जो आपके कौन है भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो बेसिकली विलियम एडम्स ने किया था। इसके अलावा 3 हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी भाई। तो यहाँ पर 4 3 2 1 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला साथी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन सोर, लॉर्ड हेस्टिंग। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए भाई, कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही बात है भाई। लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करते हैं सहायक संधि प्रणाली संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। जॉन सोर की अगर लेकिन हम बात करते हैं भाई, जॉन सोर जो आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है, जबकि ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने सब जवाब दिया सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? चलिए सब लोग बताते हुए चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? जवाब जो देते हो, 1 मिनट रुकिए भाई, क्या ओपन हो गया। चलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका आ जाएगा भाई, देखिए अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू। भाई अवध किसान सभा की बात करते हैं तो इसका जो गठन है आपका हुआ था 1920 में, 1920 ईस्वी में जो इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसका गठन जो है बाबा रामचंद्र ने किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जितने यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, और सारे यहाँ पर सही सम्मिलित सुमेलित है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सब लोग बताते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाब जो देते हुए चले हुए। तो यहाँ पर देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली पराजित हुआ था। भाई जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, हैदर अली जो है पराजित हुआ था लिखा गया है। ठीक है,
द्वितीय में हैदर अली ने अंग्रेजों को किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका टीपू, यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो चौथा दिया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पैद किया गया और युद्ध का दिवंगत हुआ। तो जी हाँ, ये आपका जो दिया गया सही है आपका 1799 ईस्वी में जो है बेसिकली युद्ध हुआ था। तो ये जी याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? फटाफट जवाब जो देते चलिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 जवाब जो देते चलेंगे भाई। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चाय, ठीक है भाई, यहाँ पर चाय याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान बताइए है। चलिए, चलिए फल उत्पादन में अगर हम भारत के योगदान की अगर हम बात करते हैं साथियों तो याद रखिएगा डी ऑप्शन 15% है, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो आपका सही सुमेलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश में दिया गया भाई। भिलाई की अगर हम बात करते हैं भाई छत्तीसगढ़ में है, पहला ही आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा सारे सही है। तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। हगरी जो है, हगरी दिया गया है बेसिकली आपके यहाँ पर, ये एक सहायक नदी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। हगरी की अगर हम बात करते हैं तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है और ये आंध्र प्रदेश में बहती है, पॉइंट याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम वेदवती भी है, ये भी याद रखिएगा। कहीं कहीं वेदवती लिखा रहता है, कहीं कहीं हगरी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध जो आपका कहाँ पर अवस्थित है भाई? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 19 दिया गया है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका बेतवा नदी पर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भूभाग की जो सिंचाई है की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। एल्यूमिनियम हरी धातु है, कथन दिया गया है, और वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। अगर हम बात करते 20 के बारे में, एल्यूमिनियम एक हरी धातु है, ये आपका बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और लकड़ी का स्थान लेकर के जो है वनों को बचाती है। तो ठीक है, एल्यूमिनियम हरी धातु है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये जो कारण दिया गया, क्या ये कारण हरा होने का कारण है? नहीं ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं। चलिए, मिलाते हुए चलिए भाई। फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। जवाब जो देते हुए चलिएगा, देखिए पोटोमेक नदी दिया गया है, ये किस देश से संबंधित है? तो अगर हम बात करते हैं 21 की, तो यहाँ पर देखिए पोटोमेक नदी आपका यूएसए में बहती है। नील नदी की अगर हम बात करते हैं, सबको पता भाई, अफ्रीका के नील नदी की अगर हम बात करते हैं तो मिस्र देश में बहती है, बट मिस्र के अलावा जो है याद रखिएगा अफ्रीका के सूडान देश में बहती है, भी याद रखिएगा, क्योंकि सबसे लंबी नदी है। टिग्रिस की बात करते हैं भाई, टिग्रिस जो है याद रखिएगा इराक की राजधानी जो बगदाद है वहाँ पे बहती है। टेम्स की बात करते हैं इंग्लैंड, तो यहाँ पर देखा है तो आपका 2, फिर आपका 4, फिर 3, फिर 1, ठीक है। जितने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर कुछ देश हैं, कुछ और उनकी राजधानियाँ दिया गया, उनको जो मिलान करते हुए चलना है। देखिए बुल्गारिया की अगर हम बात करते हैं भाई, देखिए बुल्गारिया, बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है, ठीक है। जॉर्जिया की अगर हम बात करते हैं भाई, जॉर्जिया की राजधानी जो है तिब्लिसी है। अगर हम बात करते हैं आइसलैंड के बारे में, कई बार मैंने आपको बताया था, ये भी यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी रेक्जाविक है। और नॉर्वे की बात करते हैं ओस्लो है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही उत्तर आपको हो जाएगा 3, 4, 2, 1 वाला। ऑप्शन नंबर जितने जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म जो आपका सही सुमेलित है भाई। देखिए, अगर हम बात करते हैं सही सुमेलित यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर बोथानिया की खाड़ी दिया गया है। टोनकी, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बैफिन की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो आपका कनाडा में अवस्थित है, ठीक है। बिस्के की खाड़ी यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रांस बोथानिया दिया गया है, ये भी गलत दिया गया है, ठीक है। अर्जेंटीना में जो आपका सेंट मैटियास की खाड़ी अवस्थित है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाला साथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। थोड़े बड़े बड़े आज क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन से आप देख पा रहे हो कि 24 क्वेश्चन भले हुए हैं, तो बट सूची से मिलाने से क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हो जाते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर कौन सा जो है बेसिकली आ चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विली विली, ठीक है। चीन की अगर हम बात करते हैं तो टाइफून बोला जाता है यहाँ पर। भारत में चक्रवात सभी को पता है, अमेरिका में जो हरिकेन। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन 2, 3, 4, 1 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हारमुज जल संधि जो आपका कहाँ पर अवस्थित है भाई। हारमुज जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा 25 है, इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। चलिए भाई, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में अवस्थित है, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगली वाली क्लास में फटाफट आ जाइए। आप लोग अगली क्लास में नहीं आए तो बहुत गलत बात है, नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके कमेंट बॉक्स वाली लिंक पे फटाफट आप सभी लोग जो है अगली क्लास में जो है दौड़ भाग करके आ जाइए।